भारत के दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने की। जी हाँ, हाल ही में भारत ने चावल के उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2025-26 में भारत का कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन पहुंच गया, जबकि चीन का 145.28 मिलियन टन रहा। यह एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे किसानों की मेहनत, बेहतर बीजों और सरकारी नीतियों का नतीजा है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि क्या इससे भारत को चावल का सुपर पावर कहा जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि ना सिर्फ उत्पादन बढ़ा है, बल्कि हम वैश्विक स्तर पर 28% चावल का योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, हम 28% चावल एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ निर्यात और घरेलू खपत का संतुलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के कुल उत्पादन का करीब 20 से 25% हिस्सा निर्यात होता है। जैसे कि 2024-25 में हमने 72 देशों को चावल एक्सपोर्ट किया। घरेलू खपत भी बढ़ रही है, लेकिन निर्यात से किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं, जो उनकी आय को मजबूत बनाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने से उत्पादकता में 6% की वृद्धि हुई है। लेकिन खेती की लागत भी ध्यान देने योग्य है। पानी, उर्वरक और मजदूरी का खर्च। अगर हम सतत खेती की तकनीकें जैसे ड्रिप सिंचाई अपनाएं तो किसानों की आय 10 से 15% तक और बढ़ सकती है। हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल की कमी एक बड़ी चुनौती बन रही है। जियोपॉलिटिकल रूप से देखें तो चीन को पीछे छोड़ना भारत की फूड सिक्योरिटी में लीडरशिप दिखाता है, जो हमें अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में मजबूत स्थिति देता है। व्यापारियों के लिए यह अवसर है नए बाजारों में ब्रांडिंग करने का। लेकिन जल संकट से आपूर्ति इस सीरीज में, इस श्रृंखला में बाधा ला सकती है।